हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर 3 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने इससे पहले भाग 1 भाग 2 आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद के जो शेष बचे भाग हैं उनके बारे में आज स्टडी करेंगे, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे मादा के अंतर्गत अंडक का निर्माण कैसे होता है। तो मादा के अंतर्गत, मादा अर्थात स्त्री के अंतर्गत जो अंडा का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, वह एक प्रोसेस में हम पढ़ रहे हैं निषेचन पूर्व घटना में, उसको कहते हैं अंडजनन। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है अंडजनन। जनन। ये निषेचन पूर्व की घटनाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। निषेचन पूर्व घटना में युग्मकों का निर्माण होता है। तो नर युग्मक का निर्माण हम लोगों ने देख लिया है, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। और आज स्टडी करने जा रहे हैं अंड जनन या अंडाणु जनन कैसे होता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में oogenesis। oogenesis। तो इस हेडिंग में आप लोग पढ़ेंगे कि मादा के अंतर्गत अंडे का निर्माण कैसे होता है, ओवम का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि अंडे का निर्माण मादा के किस भाग में होता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, हमने आपको बता रखे हैं। एक मादा जनन अंग का चित्र बना लेते हैं जल्दी से, और उसके अनुसार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे। ये होता है स्टूडेंट्स अंडाशय, इसको कहते हैं अंडाशय, इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। इसी अंडाशय के अंतर्गत अंडे का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे, हम जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अंडजनन। अंडजनन किसे कहते हैं? तो मादा के अंतर्गत अंडे का या ओवम का या अंडाणु का निर्माण होना ही अंडजनन कहलाता है। तो याद रखेंगे, अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। तो यहाँ से हम अंडाशय के भागों को आपके सामने डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अंडाशय के भागों को ले लेते हैं। याद रखेंगे, ये टोटली फिगर के माध्यम से ही आप लोग समझेंगे। ये अंडाशय के भाग होते हैं, और यह जो होता है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं फिम्बरी, जिसके द्वारा यह जुड़ा होता है। ये फिम्बरी हो गई, ये फिम्बरी के द्वारा यह जुड़ा होता है। ऐसे आपको पता है, ऐसे जुड़ा होता है। ऐसे जुड़ा होता है। ये अंडाशय होता है। अंडाशय एक परत से घिरा होता है, एक लेयर होता है, चारों ओर से एक परत होती है अंडाशय के चारों ओर। तो उसको भी बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ये अंडाशय के चारों ओर एक परत होती है कोशिकाओं की। तो मेरे साथ आप लोग भी इसको समझेंगे, जानेंगे। यह कोशिकाओं की जो परत होती है, इसको आप लोग भी बनाएंगे। और इस टॉपिक को इजी तरीके से आप लोग समझेंगे। चित्र बनाने से घबराइए ना, क्योंकि चित्र पर ही बायोलॉजी
चित्र से ही जानी जाती है। चित्र आपको बनाना आना चाहिए। अब बनाना आना क्या चाहिए, बनाते बनाते चित्र बनाना आ जाता है आप लोगों को, तो घबराएं ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है। तो ये होती हैं जननिक कोशिकाएं। स्टूडेंट्स इनको कहते हैं, इसको हम राउंड शेप कर देते हैं ऐसे, मध्य में भी ऐसे। ये होती है स्टूडेंट जननिक कोशिकाएं। थोड़ा उसी अंडाशय को हम जूम करके आपको इसके बारे में स्टडी कराने जा रहे हैं, क्योंकि छोटा बनाएंगे तो अंदर की चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। तो फिगर को थोड़ा तेज़ी से बनाना पड़ेगा, नहीं तो हाँ आप लोग बस समझेंगे कैसे बन रहा है। ये हो गई स्टूडेंट्स अंडाशय की वाह लेयर। अंडाशय की वाह लेयर होती है जिसको कहते हैं जननिक उपकला। इसको कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जननिक उपकला। जननिक उपकला कहते हैं। तो जो लेयर अंडाशय की चारों ओर होती है, जो आवरण होता है, उसको जननिक उपकला कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम इंग्लिश में कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो अंग्रेजी भी साथ साथ याद रखते चलेंगे। यह जो जननिक उपकला होती है स्टूडेंट्स, इसमें होता है समसूत्री विभाजन, अर्थात इस जननिक कोशिकाओं से जब इनमें भ्रूणीय परिवर्धन होता है, इस अंडाशय के अंतर्गत, मतलब मादा के अंतर्गत जब भ्रूणीय परिवर्धन होता है, तो हजारों लाखों, क्या कह सकते, कई मिलियन कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि कई मिलियन अंडजननी उगोनिया का निर्माण होता है। तो किन से होता है, तो जननिक उपकला से होता है। जननिक उपकला की कोशिकाओं से होता है। तो जननिक उपकला की कोशिकाओं से किसका फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट्स, ये जो हुआ है फॉर्मेशन अंडजननी का। और भ्रूणी परिवर्तन के समय होता है, अर्थात जब मादा का जो एज होता है वो 12 से 14 साल की एज की जब हो जाती है मादा, तब उसमें भ्रूणी परिवर्तन होता है। तब जननिक उपकला की कोशिकाओं से अंडजननी उगोनिया, इसको कहेंगे अंडजननी उगोनिया कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये मिलियंस में बनती हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, जननिक उपकला से भ्रूणीय परिवर्धन के समय अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो मिलियंस में होती है, कई मिलियंस। इसमें होता है समसूत्री विभाजन। याद रखेंगे, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। याद रखेंगे, इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। तो सबसे पहले आपको शुरू से फिर लिए चलते हैं कि जननिक उपकला में होता है समसूत्री विभाजन। तो दो कोशिकाएं बनती हैं, दोनों को अंडजननी कोशिकाएं, अर्थात कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन द्वारा ढेर सारी अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दो ही हम ले रहे हैं, तो दो में हम एक का प्रोसेस देखेंगे तो दोनों का प्रोसेस सेम है। तो यह अंडजननी कोशिका में स्टूडेंट समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ भी समसूत्री हो रहा है, याद रखेंगे, समसूत्री, और यहाँ भी समसूत्री विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जब समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। यहाँ पर प्राथमिक अंडक का दो कोशिकाएं बनेंगी। तो याद रखेंगे, यहाँ समसूत्री विभाजन दो कोशिका बन रही है,
जो दोनों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n की कंडीशंस में होते हैं, 2n। तो समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर बनता है प्राथमिक अंडक, इसको कहते हैं प्राइमरी oocyte। प्राथमिक अंडक का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद प्राथमिक अंडक में एक कोशिकाओं की परत जमा हो जाती है। थोड़ा देखेंगे, जो इसके साथ होगा वही सेम कंडीशन इसके साथ होगा, इस कोशिका के साथ। तो प्राथमिक अंडक के ऊपर एक कोशिकाओं का परत जमा हो जाता है। यहाँ देखेंगे, ये हो गया प्राथमिक अंडक और इसके ऊपर एक कोशिकाओं का परत जमा हो जाता है। प्राथमिक अंडक के ऊपर एक कोशिकाओं का परत जमा हो जाता है। इन कोशिकाओं की परत को कहते हैं स्टूडेंट्स प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फॉलिकल। फिर देखेंगे प्राथमिक पुटक पर फिर से एक कोशिकाओं का स्तर जमा हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे, ये प्राथमिक पुटक हो गया, इसके ऊपर ये प्राथमिक पुटक बना दे रहे हैं, प्राथमिक अंडक, इसके ऊपर ये हो गया एक कोशिकाओं का और परत, एक और कोशिकाओं की परत जमा हो जाती है जिसको कहते हैं द्वितीयक पुटक। याद रखेंगे, इसको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, द्वितीयक पुटक कहते हैं। द्वितीयक पुटक के बाद भी एक और परत चढ़ती है, द्वितीयक पुटक पर भी एक और कोशिकाओं की परत जमा हो जाती है। यहाँ पर उसको भी हम बना लेंगे। ये हो गया आपका प्राथमिक अंडक, जिसमें कोशिकाओं की एक परत चढ़ जाती है। ये हो गया एक परत, ये हो गया द्विपरत, ये हो गया त्रिपरत। तो यहाँ पर याद रखेंगे 3 परत चढ़ जाती है तो उसमें कुछ चेंजेज होते हैं, उसको भी बना लेते हैं। तो इसको फिर से हम आपको समझा दें कि कुछ चेंजेज होते हैं तृतीयक पुटक के अंतर्गत। कैसे चेंजेज होते हैं तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके प्राथमिक अंडक, और प्राथमिक अंडक के बाद आप देख रहे हैं ये कोशिकाओं का स्तर जमा हो गया है। कोशिकाओं का स्तर जमा हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, इसमें कोशिकाओं का जो स्तर जमा हो जा रहा है, इसमें इसके अंतर्गत एक खाली वेकेंट आपको दिखेगा। ये हो गया प्राथमिक अंडक और ये हो गया खाली वेकेंट, खाली स्थान, और ये हो गया स्टूडेंट्स प्राथमिक पुटक का हम स्ट्रक्चर खींच रहे हैं थोड़ा। ये हो गया तृतीयक पुटक, ये हो गया आपका द्वितीयक पुटक, तो याद रखेंगे जो तृतीयक पुटक होता है इसको कहते हैं तृतीयक पुटक, टर्शियरी फॉलिकल। तृतीयक पुटक के अंतर्गत एक खाली वेकेंट होता है जिसको कहते हैं, जिसको एक नाम से जानते हैं, जिसको एंट्रम कहते हैं। इस खाली वेकेंट को कहते हैं एंट्रम कहते हैं। तो याद रखेंगे ये तृतीयक पुटक की पहचान होती है।
कि पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि एंट्रम किस पुटक के अंतर्गत पाया जाता है या किस पुटक की पहचान एंट्रम द्वारा होती है, तो तृतीयक पुटक की पहचान एंट्रम द्वारा होती है। याद रखेंगे फिर से कि यह जो लेयर होती है तृतीयक पुटक, द्वितीयक पुटक और प्राथमिक पुटक मिलकर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये पुटक मिलकर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा इसको भी देख लेंगे आप लोग। ये हो गया अंडक और यहाँ से यह जुड़ा होता है, ऐसे यह खाली स्थान होता है, ऐसे जुड़ा होता है और यहाँ से ये होता है, ये कोशिकाओं का स्तर होता है। तो ये आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। इसी को कहते हैं परिपक्व पुटक। इसी को स्टूडेंट्स जिस नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं ग्राफियन पुटक या परिपक्व पुटक। मतलब प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक और तृतीयक पुटक मिलकर आपस में परिपक्व पुटक का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया इसका न्यूक्लियस। इसको कहते हैं ग्राफियन पुटक, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, या एक और नाम से जाना जाता है परिपक्व पुटक, परिपक्व पुटक। तो नाम याद रखेंगे, ग्राफियन पुटक या परिपक्व पुटक का निर्माण होता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो परिपक्व पुटक होता है यह डिस्ट्रॉय होता है, जिससे अंडक क्या होता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस बैक ले चलेंगे पीछे की तरफ, क्योंकि आपको बता दें कि प्राथमिक अंडक के अंतर्गत अर्धसूत्री फर्स्ट होता है लेकिन अपूर्ण रहता है। यहाँ पर आपको थोड़ा बैक लिए चलते हैं। यहाँ पर प्राथमिक अंडक के अंतर्गत अर्धसूत्री फर्स्ट होता है, यहाँ पर होता है अर्धसूत्री फर्स्ट, लेकिन यह क्या होता है, पूर्वावस्था में अपूर्ण होता है। पूर्वावस्था में रुक जाता है या अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध। ठीक है स्टूडेंट्स, पूर्वावस्था में क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, मतलब यह कंप्लीट विभाजन नहीं होता है। इसके बाद आएंगे तो जो द्वितीयक पुटक होता है, यहाँ पर देखेंगे द्वितीयक पुटक के अंतर्गत यह अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद तृतीयक पुटक में 2 कोशिकाएं बनती हैं। तो 2 कोशिकाएं बनेंगी, तो एक बार फिर से हम यहाँ आपको दिखा देते हैं। 2 कोशिकाएं बनेंगी स्टूडेंट्स, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। अब बीच में वेकेंट रहेंगे, ये खाली जगह रहेगा। एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। तो बड़ी कोशिका को कहेंगे स्टूडेंट्स, बड़ी कोशिका को कहते हैं द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और इसको कहेंगे छोटे वाले को स्टूडेंट्स कहेंगे, इसको कहेंगे आप लोगों को प्रथम ध्रुवीय पिंड, प्रथम ध्रुवीय पिंड, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पर प्रथम ध्रुवीय पिंड का कोई कार्य नहीं होता है, अभी तक इसका किताबों में जिक्र नहीं किया गया है। माना जाता है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन द्वितीयक अंडक के अंतर्गत देखेंगे, द्वितीयक अंडक के अंतर्गत जो यहाँ बना है, तो द्वितीयक अंडक किस कंडीशंस में है, 23 के कंडीशंस में। याद रखेंगे आप, प्राथमिक अंडक किस कंडीशंस में है, तो 46 के कंडीशंस में है, अर्थात नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें कंप्लीट्स है इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत यहाँ भी 2n है, 2n का मतलब 46,
यहाँ भी 46 और यहाँ कितने स्टूडेंट्स 23 अगुणित हो गए हैं दोनों। तो याद रखेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि द्वितीयक अंडक के अंतर्गत जब अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पूर्ण हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पूर्ण हो जा रहा है, अर्धसूत्री फर्स्ट पूर्ण हो जा रहा है, ये जो अवरोध है क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पूर्ण हो रहा है, तो द्वितीयक अंडक और प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण हो रहा है। फिर जो द्वितीयक अंडक होता है, द्वितीयक अंडक इसमें भी होता है, द्वितीयक अंडक के अंतर्गत होता है अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्री सेकेंड कब होता है, अब हम उसको इस चित्र के माध्यम से बताने जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे कि यहाँ से जो ग्राफियन पुटक है यहाँ से टूटेगा, तो उसको हम ब्रेकअप होता है तो उसको हम करके दिखा रहे हैं। ऐसे माना जाता है कि यहाँ से जो ग्राफियन पुटक है, ग्राफियन पुटक यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर यहाँ से जो ये अंडाणु होता है, ये द्वितीयक अंडक होता है, ये बाहर निकलता है। ये सेल्स होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है पहले से, ये सेल्स होती हैं। ये सेल्स मिलकर ग्राफियन पुटक का फॉर्मेशन कर रही है, आपको पता है। और यहाँ पर यह जो अंडाणु होता है, इसके यह अंडाणु यहाँ पर एक कोशिकाओं का इस पर भी परत चढ़ी होती है द्वितीयक अंडक के अंतर्गत, और यह यहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ पर सेल्स होती है ढेर सारी, यह अंडाणु यहाँ से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इसको भी दिखा देते हैं ऐसे, द्वितीयक अंडक बाहर निकलता है, द्वितीयक अंडक। इस प्रक्रिया को अर्थात ग्राफियन पुटक से जब यह द्वितीयक अंडक बाहर निकलता है, इसको द्वितीयक अंडक कह रहे हैं, द्वितीयक अंडक बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहते हैं, ओव्यूलेशन। अर्थात ओव्यूलेशन क्या है, अंडोत्सर्ग क्या है, जब ग्राफियन पुटक के द्वारा, ग्राफियन पुटक के टूटने के बाद जो द्वितीयक अंडक होता है वह ग्राफियन पुटक से बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को, इस घटना को अंडोत्सर्ग कहते हैं। इसके बाद यह जो अंडाणु होता है ऐसे आता है, और बच्चों आपको पता है कि इसको कहते हैं फिम्बरी, फिम्बरी कहा जाता है, फिम्बरी। यदि हिंदी की बात किया जाए तो झालर कहा जाता है, आपको पता है पहले से हम बता रखे हैं। झालर के द्वारा यह इस अंडे को खींचकर इसमें ले जाकर छोड़ दिया जाता है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब, इसमें छोड़ दिया जाता है। तो अब यहाँ आपको लेकर आते हैं, तो इसका यहाँ से यह अंडा क्या होता है, बाहर निकलता है, और बाहर निकाल कर छोड़ दिया जाता है। यह फिम्बरी इसको क्या करती है, कैचअप करके इसमें छोड़ देती है, तो यह इस्थेमस, एम्पुला इस्थेमस जंक्शन पर यह जाकर किसका, शुक्राणु का वेट करता है। तो याद रखेंगे, यह जो द्वितीयक अंडक होता है ओव्यूलेशन के बाद अंडोत्सर्ग के पास पहुंचता है बच्चों, कहाँ पर, कह सकते हैं तुम्बिका इस्थेमस अर्थात संकीर्णन जंक्शन। यह जो द्वितीयक अंडक होता है तुम्बिका संकीर्णन जंक्शन, एम्पुला कह सकते हैं कि एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन पर पहुंचता है। और जब पहुंचता है तो जब शुक्राणु होते हैं, ढेर सारे शुक्राणु क्या होते हैं, योनि मार्ग द्वारा पहुंचते हैं गर्भाशय में। गर्भाशय से द्वितीयक अंडक के पास जैसे ही पहुंचते हैं, तो जब शुक्राणु द्वितीयक अंडक के पास पहुंचता है
तो इस द्वितीयक अंडक में होता है स्टूडेंट्स अर्धसूत्री सेकेंड। याद रखेंगे कब हो रहा है, जब तुम्बिका संकीर्ण जंक्शन पर जब द्वितीयक अंडक पहुंच रहा है और जब उसका निषेचन की क्रिया जब होने को होती है किससे, शुक्राणु से, उस कंडीशन में जो यह द्वितीयक अंडक होता है इसके अंतर्गत विभाजन हो जाता है, अर्धसूत्री सेकेंड हो जाता है, अर्धसूत्री सेकेंड हो जाता है। आपको पता है कि इसके अंतर्गत ये सेल है, ये तो इसका आवरण है, द्वितीयक अंडक का आवरण जिसको कहते हैं जोना पैलुसिडा, जोना पैल्यूसिडा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जोना पैलुसिडा का आवरण बाहर से ये होता है, अंदर में द्वितीयक अंडक होता है, तो इसमें हो जाता है अर्धसूत्री सेकेंड, इसके अंतर्गत हो जाता है अर्धसूत्री सेकेंड, लेकिन ये भी मध्यावस्था में रुक जाता है, ये भी मध्यावस्था में रुक जाता है, मध्यावस्था में स्टॉप रहता है, अपूर्ण रहता है। लेकिन बाद में ये भी कंप्लीट होता है तो दो कोशिकाएं बनती हैं पूर्ण होकर, फिर बाद में पूर्ण होकर दो कोशिकाएं बनती है, एक बड़ी कोशिका और एक बनती है छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका को कहते हैं, इसके ऊपर आपको पता है कि यह जो लेयर है ये वाली जोना पैलुसिडा की, और इसी के अंतर्गत छोटी कोशिका भी बनी है, तो इसी में बना देते हैं ये बड़ी कोशिका और ये होती है छोटी कोशिका। ये स्टूडेंट्स बना है जिसको कहते हैं अंडाणु, जिसको ओवम कहते हैं, और यह जो कोशिका बनी है इसको कहते हैं द्वितीय ध्रुवीय पिंड, द्वितीय ध्रुवीय पिंड, सेकेंड पोलर बॉडी। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, फिर से हम इसको समझाएंगे आपको कि यह अर्धसूत्री सेकेंड कब हो रहा है, जब यह जो द्वितीयक अंडक होता है अंडोत्सर्ग के बाद कहाँ पहुँचता है, तुम्बिका संकीर्ण जंक्शन पर। उस समय जब शुक्राणु से इसका निषेचन क्रिया होने को होता है, उस समय इसके अंडक के अंतर्गत, द्वितीयक अंडक के अंतर्गत, ये जो द्वितीयक अंडक है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आप लोग जानते हैं कि परत है, ये द्वितीयक अंडक के अंतर्गत क्या होता है, द्वितीयक अंडक विभाजित हो जाता है और दो कोशिकाएं बनाता है, जिसको एक बड़ी कोशिका को अंडाणु कहते हैं और छोटी कोशिका को द्वितीय ध्रुवीय पिंड कहते हैं। यहाँ पर द्वितीय ध्रुवीय पिंड का भी कोई वर्क नहीं है, कोई कार्य, ये भी नष्ट हो जाता है। यह अंडाणु क्या करता है, शुक्राणु से यहाँ पर निषेचन की क्रिया करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे निषेचन की क्रिया में देखेंगे, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि निषेचन पूर्व घटना में पढ़ा कि शुक्र जनन कैसे होता है और अंड जनन कैसे होता है, और युग्मक का अवस्थानांतरण पढ़ेंगे। तो युग्मक का, इसमें युग्मक कैसे स्थानांतरित होते हैं, शुक्राणु कैसे आते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो अब हमारा इसके बाद का टॉपिक होगा युग्मक स्थानांतरण, और युग्मक का स्थानांतरण जब हो जाएगा तब हमारा द्वितीय टॉपिक आएगा निषेचन की घटना, फिर निषेचन पश्च घटना। तो उससे पहले हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन के समय अंडाशय की दीवारों की जो कोशिकाएं होती है, जिसको जननी उपकला कहते हैं, जननी उपकला से ढेर सारी अर्थात कई मिलियन अंड जननी कोशिकाओं का निर्माण होता है। सब में समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें हम एक कोशिका के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एक कोशिका जिसको अंड जननी कोशिका कह रहे हैं, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है, प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जो पूर्वावस्था में रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, पूर्ण नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन की 4 प्रावस्थाएं आती हैं, जिसको हम कहते हैं पूर्वावस्था, हिंदी में पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, जबकि इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज,
फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं। तो चारों अवस्था में अभी पूर्वावस्था में अवरुद्ध होता है, जबकि यह द्वितीयक पुटक के अंतर्गत आते ही यह जो पूर्वावस्था में रुका हुआ और सूत्री विभाजन था वो पूर्ण हो जाता है, जिसके बाद 2 कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें बड़ी कोशिका को कहते हैं द्वितीय कंडक और छोटी कोशिका को कहते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड, जो अवगुणित की कंडीशंस में होते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जा रहा है और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो जा रहा है द्वितीयक पुटक के अंतर्गत, तो तृतीयक पुटक में स्टूडेंट्स प्रथम ध्रुवीय पिंड और द्वितीय कंडक का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें अवगुणित क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर हमने आपको ये भी बताया कि तृतीयक पुटक के अंतर्गत तृतीयक पुटक, द्वितीयक पुटक और प्रथम प्राथमिक पुटक कैसे बने, इसको भी बता देते हैं। जो यहाँ प्राथमिक अंडक बना था उसमें एक कोशिकाओं का स्तर जमा हो जाता है, ऊपर से प्राथमिक पुटक कहलाता है। फिर प्राथमिक पुटक पर भी एक कोशिकाओं का स्तर जमा हो जाता है, द्वितीयक पुटक कहलाता है। फिर द्वितीयक पुटक पर भी एक कोशिकाओं का स्तर जमा हो जाता है, जिसको तृतीयक पुटक कहते हैं। और तृतीयक पुटक की पहचान होती है कि बीच में एक वेकेंट होता है, खाली स्थान, जिसको एंट्रम कहते हैं, यह तृतीयक पुटक की पहचान होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों लेयर मिलकर, तृतीयक पुटक, द्वितीयक और प्रथम पुटक मिलकर क्या करते हैं, परिपक्व पुटक या ग्राफियन पुटक का निर्माण करते हैं। तो ये ग्राफियन पुटक बना स्टूडेंट्स। इसके बाद ग्राफियन पुटक में ही एक कोशिकाओं का स्तर जमा हो जाता है, ये याद रखेंगे। द्वितीय कंडक के ऊपर एक कोशिकाओं का स्तर जमा हो जाता है, जिसको हम यहाँ पर दर्शाए हैं, जोना पेलुसिडा लेयर कहते हैं, जोना पेलुसिडा। याद रखेंगे, ये जो खाली वेकेंट देख रहे हैं इसको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। कोरोना रेडिएटा, ये जो खाली स्थान है, तो इसको भी आप लोग याद करते चलेंगे, कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलुसिडा। तो अब यहाँ पर देखेंगे परिपक्व पुटक क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। तो वहाँ से यह द्वितीय कंडक क्या होता है, बाहर निकलता है। तो बाहर निकलना, द्वितीय कंडक का परिपक्व पुटक के ब्रेकअप के बाद, टूटने के बाद बाहर निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो यहाँ तक तो हम यहाँ इस कंडीशंस में बताए, लेकिन बाकी की घटनाएं कहाँ होती है, आकर थोड़ा मादा जनन अंग पर समझते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही यह अंडा यहाँ से बाहर निकलता है, ओव्यूलेशन होता है द्वितीय कंडक, तो यह फिम्बरी के द्वारा खींच लिया जाता है, फिम्बरी के द्वारा अंतरोपित कर लिया जाता है, और यह धीरे धीरे तुम्बिका संकीर्ण जंक्शन पर जाकर ठहरता है। जब शुक्राणु इसके पास पहुंचता है, जब शुक्राणु जनन क्रिया के दौरान, अर्थात लैंगिक क्रिया के दौरान जब शुक्राणु इस द्वितीय कंडक के पास पहुंचता है, तो निषेचन से पहले ही द्वितीयक अंडक क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड के द्वारा 2 कोशिकाएं बना लेता है, जिसमें बड़ी कोशिका को अंडाणु कहते हैं और छोटी कोशिका को द्वितीय ध्रुवीय पिंड कहते हैं। द्वितीय ध्रुवीय पिंड का कोई कार्य नहीं है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि यह जो बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, यह शुक्राणु से निषेचित हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन, द्विगुणी जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, युग्मनज का फॉर्मेशन करता है। तो ये अंड जनन का प्रोसेस रहा। आपको डायग्राम के द्वारा हमने आपको समझाने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है आपको समझ में आया भी होगा, इजी टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे, जानेंगे। बार बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, देखेंगे आपके मॉडल पेपर में इसको कई बार पूछा गया है। अंड जनन का प्रोसेस, ये अंड जनन का प्रोसेस है। लिखने का तरीका बता देते हैं। लिखने का तरीका जैसे हमने बताया है कि भ्रूणीय परिवर्धन के समय जननी कूपकला से समसूत्री विभाजन द्वारा कई मिलियन अंड जननी कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर अंड जननी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है, जो द्विगुणित होते हैं। फिर प्राथमिक अंडक के ऊपर एक कोशिकाओं का स्तर जमा होता है, जिसे प्राथमिक पुटक कहते हैं। फिर प्राथमिक पुटक पर भी एक कोशिकाओं का स्तर जमा हो जाता है, जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। फिर द्वितीयक पुटक पर भी एक कोशिकाओं का स्तर जमा हो जाता है, जिसे तृतीयक पुटक कहते हैं। तो तृतीयक पुटक के अंतर्गत एक खाली वेकेंट होता है, जिसे एंट्रम कहते हैं।
यह तृतीयक पुटक की पहचान होती है। फिर आगे फिर बैक जाएंगे कि जो प्राथमिक अंडक था, प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री फर्स्ट पूर्वावस्था में अवरुद्ध हो जाता है, जो द्वितीयक पुटक के अंतर्गत पूर्ण हो जाता है और दो कोशिकाएं बनती हैं। एक को कहते हैं, छोटी कोशिका को कहते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड और बड़ी कोशिका को कहते हैं द्वितीयक अंडक। यह द्वितीयक अंडक जैसे ही ग्राफियन पुटक में पहुंचता है, ग्राफियन पुटक किसे कहते हैं, तो तीनों लेयर मिलकर तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक पुटक मिलकर ग्राफियन पुटक का फॉर्मेशन करती हैं। तो ग्राफियन पुटक के अंतर्गत यह जो द्वितीयक अंडक होता है उसके ऊपर एक कोशिकाओं की परत जमा हो जाती है। द्वितीयक अंडक के ऊपर कोशिकाओं की एक परत जमा हो जाती है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो जोना पेलुसिडा के साथ यह अब प्राथमिक पुटक से क्या होगा, बाहर निकलेगा, परिपक्व पुटक से बाहर निकलेगा, परिपक्व पुटक से बाहर निकलेगा, ग्राफियन पुटक से बाहर निकलेगा यह द्वितीयक अंडक जिसको हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। और यह जब तुम्बिका संकीर्णन पथ पर यह पहुंचेगा, तुम्बिका संकीर्णन जंक्शन पर यह द्वितीयक अंडक पहुंचेगा, तो निषेचन से पहले इसके अंतर्गत द्वितीयक अंडक क्या कर देता है, समसूत्री अर्धसूत्री सेकेंड विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाता है, जिसमें एक बड़ी कोशिका को अंडाणु कहते हैं और छोटी कोशिका को द्वितीय ध्रुवीय पिंड कहते हैं। तो यहाँ पर ध्रुवीय पिंड जो प्रथम ध्रुवीय पिंड है, द्वितीय ध्रुवीय पिंड है, ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इनका कोई कार्य नहीं है। तो ये रहा अंड जनन का प्रोसेस कैसे होता है, आपको समझ में आया होगा। लिखने का तरीका भी हमने आपको बता दिया। यदि आपको यह टॉपिक से संबंधित इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये सारे टॉपिक पसंद आए तो लाइक, शेयर और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।